यस माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि मैं एचएससी सीरीज को कंप्लीट कराऊंगा, तो इस एचएससी सीरीज के को मद्देनजर रखते हुए ये हमारी दूसरी लेक्चर होगी जिसमें हम परसेंटेज को डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टू डिस्कस परसेंटेज, मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूंगा। मैं आप लोगों का बहुत मशहूर हूं कि आप लोगों ने इतने शॉर्ट टाइम में मुझे इतनी अहमियत दी। मैं आप लोगों का बहुत मशहूर हूं। आप लोगों की कमेंट्स, आप लोगों की लाइक्स, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन देखकर मैं बहुत खुश हूं और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आप लोगों का मैथ पोर्शन विद वर्बल रीजनिंग पोर्शन मैं इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कराऊंगा। आपके टेस्ट से पहले इंशाल्लाह 5 दिन पहले कंप्लीट करा दूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कुछ और बातें हैं मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि सर लास्ट डेट कब है, हम कब तक अप्लाई कर सकते हैं, हमारे डेट ऑफ बर्थ की इशू है। सो इन चीजों के बारे में मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ डॉक्टर निसार की ऑफिशियल जो हमारे पास एचएससी ऑफिशियल ग्रुप है उसके शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे ना जो हमारे पास डॉक्टर निसार हैं वो हमारे पास 3-4 साल से इस ग्रुप को चला रहे हैं, तो उनको काफी इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो काइंडली इनके साथ कांटेक्ट करें। लेकिन दूसरी बात ये कि मैंने अपने लिए एक ग्रुप बनाया है, खुद बनाया है, उसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा यूट्यूब पे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए उस ग्रुप में मैं आपके साथ कुछ एमसीक्यू शेयर करूंगा, कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, और ये सॉल्व भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपको खुद सॉल्व करने हैं एज ए प्रैक्टिस। या आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने खुद बनाया है, एक डॉक्टर निसार साहब की है, एक मैं खुद बना रहा हूं, बनाया है, और इन दोनों के लिंक्स मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो काइंडली आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप जो बनाया गया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया, आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया गया। उसमें आपके साथ हर तरह की इंफॉर्मेशन शेयर होगी रिगार्डिंग आपकी हर तरह की सब्जेक्ट। तीसरी बात ये है, मुझे बहुत से मैसेजेस आए कि सर हम साइंस सब्जेक्ट जो है उसमें बहुत कंफ्यूज है। साइंस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज होते हैं, यानी वो लाइन बाय लाइन उठाते हैं, तो इतने कंसेप्चुअल एमसीक्यूज नहीं होते हैं एज कंपेयर टू इंडिकेट। आप तो माशाल्लाह आप लोगों ने ऑलमोस्ट 90% जो हमारे पास एचएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे पास उन लोगों ने इंडिकेट दिया है, तो काफी उन लोगों ने अच्छी स्कोर किए हैं। लेकिन बैड न्यूज फॉर इस्लामाबाद स्टूडेंट्स, तो उनकी कुछ केसेस चल रहे हैं, इंशाल्लाह उनको अपना हक मिलेगा। जिस तरह उनकी सोच थी, जिस तरह उन लोगों ने तैयारी की थी, उनके मुताबिक उनको कुछ नहीं मिला। तो अपने आप से उम्मीद रखें, आपने जितनी मेहनत की है उसका सुल्ला अल्लाह देगा, तो आप अल्लाह के सुले का इंतजार करें, इंशाल्लाह उसका सुल्ला मिलेगा। तो काइंडली आप उस ग्रुप को, दोनों ग्रुप को ज्वाइन करना। एक डॉक्टर निसार साहब की है जो आपको इंशाल्लाह किसी की जितनी भी गाइडलाइंस है उनके मुताबिक वो ग्रुप जो है उसमें इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। दूसरी मेरा अपना ग्रुप है जिसका नाम है एचएससी प्रिपरेशन बाय डॉक्टर नसरुल्लाह, मेरे ख्याल से इस तरह नाम मैंने रखा हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ये दोनों ग्रुप आपको हेल्प करेगी। सो अब हमारी आज का जो डिस्कशन है वो परसेंटेज। परसेंटेज में हमारे पास एचएससी टेस्ट में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहली टाइप की जो हमारे पास प्रैक्टिस है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात, यानी जो दूसरी टाइप ऑफ क्वेश्चन होती है हमारे पास एचएससी में, वो बहुत ही सिंपल होती है, यानी हमारी काम है आपको सिखाना। दूसरी बात, आपने बैठकर प्रैक्टिस करनी है। मैथ जो होता है ना, मैथ की जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी वो जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें कुछ अलग होगी, यानी जब आप वो पॉइंट सॉल्व करोगे तो आपकी कंसेप्ट और क्लियर होगी। तो इस पहले लेक्चर में हम परसेंटेज के इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको ऐसे कंसेप्ट दिया जाएगा आपने कभी नहीं देखा होगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको क्लियर कट कंसेप्ट दूं, आपको एक कंसेप्चुअल और आपको ट्रिक दूं, और आप उस ट्रिक के मुताबिक चलें। आपने कोशिश करनी है इधर उधर लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू आपने किसी चीज को सॉल्व नहीं करना है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि आपने इस स्टेप में इस तरह के अगर क्वेश्चन आया आपने ये करना है, तो आपको वही फॉलो करना है, क्योंकि एचएससी के टेस्ट में आपके पास सिर्फ एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपके पास ओनली 1 मिनट होता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए तो आपने ट्रिक इस्तेमाल करनी है, शॉर्टकट इस्तेमाल करनी है। तो वो शॉर्टकट जो मैं हर वीडियो में बताऊंगा आपने वही शॉर्टकट यूज करना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है परसेंटेज। परसेंटेज में 3 बातें आपने याद रखनी, यानी परसेंटेज रिलेटेड जो होती है क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपने 3 बातें जरूर याद रखनी, यानी आपकी ये 3 बातें फिंगर टिप्स भी होनी चाहिए। जब तक आप 3 बातें याद नहीं करोगे, ये परसेंटेज की एमसीक्यूज को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। वो क्या है? परसेंटेज में ना, परसेंटेज के क्वेश्चन में अगर ऑफ आया, परसेंटेज के क्वेश्चन में अगर ऑफ आया, उसका मतलब है ऑफ को आपने हटाना है, मल्टीप्लाई साइन पुट करना है। यहां पर देखें ऑफ दिया गया, तो उस ऑफ को आपने क्या करना है? रिमूव करना है। यहां पर क्या पुट करना है? मल्टीप्लाई पुट करना है। दूसरी बात, अगर आपके पास इज आया, ये हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगी,
यानी इज और वर्ड जो होगी ना वो आपकी, मैंने कहा था 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करूंगा इंशाल्लाह। आज अपलोड कर दूंगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारी होगी परसेंटेज के बारे में होगी, तो आप उसमें इंशाल्लाह व्हाट और इज देखोगे। दूसरी बात, इस आया तो आपने इसको हटाना है, इक्वल का साइन पुट करना है। तीसरी बात, अगर व्हाट आया तो व्हाट की जगह पर आपने क्या पुट करना है, कोई भी वेरिएबल। यहां पर मैं जो आपको वेरिएबल दे रहा हूं वो है एक्स, वाई पुट कर सकती हूं, जेड भी पुट कर सकते हैं, एनी वेरिएबल आप पुट कर सकते हैं। तो ये 3 बातें आपकी फिंगरटिप पे होनी चाहिए। तीसरी बात जो है कि परसेंटेज की जगह क्या पुट करोगे, यानी आपके ना इस तरह की क्वेश्चन आया, इस तरह की क्वेश्चन 10%, आपने परसेंटेज की जगह पे क्या पुट करना है, 1/100 पुट करना है। बस सिंपल शॉर्टकट चाहिए कि आपको अगर परसेंटेज के हवाले से इस तरह की क्वेश्चन आए, उसमें ऑफ मौजूद था तो आपने मल्टीप्लाई पुट करना है, इस मौजूद था डायरेक्ट उसी जगह पे इक्वल का निशान पुट कर दो। दूसरी बात, तीसरी बात ये, अगर व्हाट आया था तो आपने क्या पुट करना है, एक्स पुट करना है। ये 3 बात आपके फिंगरटिप्स पे होना चाहिए। इट शुड बी अंडरस्टूड, इट शुड बी अंडरस्टूड। तो आपको ये चीज आनी चाहिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ कि हम किस तरह इस हमारे पास परसेंटेज से रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हमारी क्वेश्चन है 10% ऑफ 700, यानी इस तरह की क्वेश्चन अगर आपको दिया गया हो, ये सारे पहले इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फिर यहां पर पॉइंट्स में, फिर इंशाल्लाह फ्रैक्शनल वेरिएबल के बारे में भी पूछा जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, ये आपको आनी चाहिए। ये एक बेसिक मैथ है, यानी इस टेस्ट में बेसिक मैथ पता है। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था ऑफ की जगह आपने क्या पुट करना है, मल्टीप्लाई का साइन। अब यही आपने क्या पुट करना है। दूसरी बात मैंने बताया था परसेंटेज की जगह आपने क्या पुट करना है, 1/100 पुट करना है। तो इसी तरह 10 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 700। ये ना परसेंटेज के एमसीक्यूज बहुत ही आसान है, लेकिन जिस तरह स्टूडेंट इस कंसेप्ट से डर रहे हैं, इतनी मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको सीखना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, ये मल्टीप्लाई साइन है, क्या मल्टीप्लाई साइन। अब ये 1010 के साथ कट किया, 1010 के साथ कट किया। अब हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ यहां पर हमारे पास क्या, सिर्फ हमारे पास 1 रह गया, क्योंकि 2 जीरो जो है इस 2 जीरो के साथ कट किया। दूसरी बात, अब यहां पर 10 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या रह गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 7। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, 70। ये आपको आना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, आपको ये आना चाहिए। किस तरह मैंने की, ऑफ की जगह मैंने ये पुट कर दिया, परसेंटेज की जगह मैंने ये पुट कर दिया, बस सॉल्व हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई की जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर दो, आपके साथ जवाब आ जाएगा। तो इतनी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतनी आसान क्वेश्चन है। आपने जब मैं आपको सॉल्व करूंगा तो आप कहोगे ना कि सर इतनी आसान एमसीक्यूज, इतनी आसान क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं। तो ये आपके इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जैसे टेस्ट तो आपको एक सीएसएस एग्जाम तो नहीं है, कोई ऐसी कमीशन एग्जाम तो नहीं जो आप दे रहे हो, इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। इस तरह की सिंपल सिंपल चीजें आपके साथ आ सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले आप सॉल्व करो। ये इसका तरीका मैंने बता दी, आप सॉल्व कर दो, मुझे कमेंट कर दो, इसका आंसर कमेंट कर दो, जल्दी कर दे, 1 मिनट है आपके पास, इसको सॉल्व कर दे। अब देखिए मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं, यहां पर ऑफ की जगह मल्टीप्लाई पुट कर दो, परसेंट की जगह 1/100 पुट कर दो, 1/100 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 4 ये आया। तो आपके पास जो आंसर आया, आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, 5/4 आया। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ऑप्शन आंसर ये आ सकते हैं। तो अगर और का मेरे पास इसको क्या करोगे, पॉइंट में लाओगे तो कर लो, लेकिन आंसर इस तरह दिया होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, यहां पर सिंपल ही काम करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1/100, 1/100 ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई पुट कर दो, 8 4 2 0। अब ये 2 0 इसके साथ कट गया, कैंसलेशन है, कैंसलेशन करो। तो अब हमारे पास क्या रह गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 4, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 4। अब ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो ये बनता है 840। क्यों, मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 4 8 0 4 8, ये आपके साथ आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। अब तीसरी क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए ना आप तो मिनट में हल करना चाहिए, मिनट नहीं बल्कि आपको 10 सेकंड में सॉल्व करना चाहिए। मैंने आपको ठीक बता दी कि आपने परसेंटेज की जगह पे 1/100 पुट करना है और आपने ऑफ की जगह मल्टीप्लाई साइन पुट करना है। अगर कोई भी इज आया इक्वल का साइन पुट कर दो, अगर व्हाट आया एक्स पुट कर दो, तो आपके साथ हो जाएगा। अब याद देखें 10% 10 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय ऑफ दिए गए, मैंने इसकी ऑफ को इसके साथ चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीप्लाई बाय 7850850। यहां पे देखें, अब ये इसके साथ कट गया, तो आपके पास क्या आया, 10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 785 8 5 0 कैंसिल होगी, इसके साथ कैंसिल होगी। अब देखो
मैं इस तरह इसको लिखूंगा 10, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 10, ये हुआ, तो हमारे पास 7 8 5 आ जाएगा। अब 10 10 के साथ कैंसिल हो रहे हैं, तो आपके पास जो लास्ट में आंसर आ रहे हैं वो 785 आ रहे हैं, तो आपके पास आंसर ये आ रहे हैं 785। तो आपने ना इस तरह के एमसीक्यूज, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तो आपने सिर्फ हमारे पास परसेंटेज की जो वैल्यू है, परसेंटेज की जो साइन है, उसको 1 और 100 से रिप्लेस करना है, और ऑफ की जगह आपने हमारे पास किसी से रिप्लेस करना है, मल्टीप्लाई के साइन के साथ हमारे पास रिप्लेस करना है, अगर इज आया तो हमारे पास इक्वल के साइन से रिप्लेस करना है, और अगर वट आया इसको आपने किसके साथ रिप्लेस करना है, एक्स के साथ। इट शुड बी क्लियर टू यू ऑल। क्लियर हुआ तो कमेंट कीजिए क्लियर हुआ या नहीं। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4, ये आपके परसेंटेज की टाइप 2 क्वेश्चंस है। आपसे एक तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और दूसरी टाइप में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम तीसरी टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास परसेंटेज का ना, उसने नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे होगी उसकी 100% मैं गारंटी दे रहा हूं, उसमें से एक एमसीक्यू आएगा, जरूर आएगा। तो अब देखिए यहां पर इस तरह के एमसीक्यूज अगर आपके पास आए, तो आपने इस तरह के एमसीक्यूज को किस तरह सॉल्व करना है। अब देखो सबसे पहले ना मैंने कहा था यहां पर आपने ऑफ को खत्म करना है, परसेंटेज को खत्म करना है। किस तरह करोगे, ऑफ को रिप्लेस करोगे मल्टीप्लाई साइन से, और परसेंटेज को रिप्लेस करोगे 1/100 से। कर दो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 786। अब देखो परसेंटेज को खत्म करने के लिए, इस पॉइंट को खत्म करने के लिए, पॉइंट जो है उसकी जगह पर आप क्या लिख दो, 1 पॉइंट की जगह पर क्या लिख दो, 1 लिख दो, और जो हमारे पास पॉइंट के बाद जितने भी हिस्से हैं उसको हमारे पास 0 से रिप्लेस कर दो। तो 1 है तो आपने किस से क्या लिखना है, 10 लिखना है। अब देखो यहां पर 1/100 मल्टीप्लाई बाय 786। अब देखो यहां पर 7 जो है ना, 786 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास 786 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि जब 10 जो है हमारे पास इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 1000 पड़ेगा। अब यहां पर एक ही हमारे पास ट्रिक है, इस तरह की एमसीक्यूज अगर आपके पास आए तो आप लग जाओगे, डायरेक्ट डिवीजन पे लग जाओगे। तो जब आप डिवीजन पे लग जाओगे ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपने टाइम को बचाना है ड्यूरिंग टेस्ट, तो उसको किस तरह बचाओगे। अब देखो यहां पर ना, यहां पर आप देखें पॉइंट यहां पर मौजूद है 786 में, यहां पे मौजूद है। इसको शिफ्ट करने के लिए ना जितने भी जीरो हैं, अभी यहां पे कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो इस पॉइंट को 3 जीरो इस तरफ शिफ्ट कर दो। अभी 1 2 3, अब यहां पर शिफ्ट कर दो, तो आपके पास जो आंसर बना वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर 0.86 इसका आंसर होगा। इसका मतलब यह है कि पॉइंट यहां पर मौजूद है, यानी तो यहां पर इस पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए जितने भी जीरो हैं वहां पर इस तरफ शिफ्ट कर दो। 2 जीरो तो 2 हमारे पास नंबर शिफ्ट कर दो, अगर 3 था 3 जीरो शिफ्ट 3 नंबर शिफ्ट कर दो, अगर यहां पर 4 दिया था 4 जीरो दिया था तो आपने इसको 4 शिफ्ट करना है। तो इस तरह आपने इसको बचाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, सबसे पहले परसेंटेज को खत्म कर दो और ऑफ को खत्म कर दो, तो हमारे पास 110.9% मल्टीप्लाई बाय, परसेंट का मतलब क्या है, 1/100 मल्टीप्लाई बाय 10, सही है। अब देखो परसेंटेज को खत्म करने के लिए मैंने कहा था और नंबर इसी तरह लिख दो, और पॉइंट जो है ना, पॉइंट की जगह पर 1 लिख दो, और पॉइंट के बाद जितने भी हमारे पास नंबर है उसकी जगह पर 0 कर दो। 0 आया, 1 0 है, क्यों 1 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 9 है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 10 के हमारे पास नीचे 1 मौजूद है, एक चीज याद रखना, एम ए का रूल है। तो हमारे पास अब देखो 0 0 के साथ कैंसिल हुआ, कोशिश करो आप कैंसिलेशन करें, क्योंकि आपके पास जितना हमारे पास रकम, हमारे पास नंबर हमारे पास डिक्रीज होगी तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए आसानी होगी। अब मैंने 0 0 के साथ कैंसिल कर दी, तो हमारे पास 109 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो यहां पर 2 0 है, पॉइंट यहां भी मौजूद है, तो इस पॉइंट को 2 हमारे पास इनसे रिप्लेस कर दो, इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.09 इसका आंसर है। मकसद क्या है, यानी इस 2 एमसीक्यूज का मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि सबसे पहले आपने परसेंटेज खत्म करना है, परसेंटेज की जगह 1/100 पुट करना है, फिर आपकी जगह आपने मल्टीप्लाई साइन पुट करना है, और 0.1 इसको आपने किस चीज में रिप्लेस करना है, इस पॉइंट को खत्म करके आपने आंसर बनाना है, और फिर लास्ट में अगर इस तरह की हमारे पास वैल्यू आया तो इसको 0 के साथ रिप्लेस करो। इट शुड बी क्लियर टू यू ऑल। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलो। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे ये सिंप्लीफिकेशन में भी पूछा जा सकता है कि सिंप्लीफाई दिस, तो आप इसको सिंप्लीफाई किस तरह करोगे। पहले तो मैं आपको इसकी सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा। देखो 33 आपको दिया गया, 33 1/3 ये दिया गया। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना है, 99 आया। अब ऊपर ये जो दिया गया है मैं इसको इस तरह लिखता हूं, आप कंफ्यूज होगे, फिर कंफ्यूज होगे। तो यहाँ पर 1/3 दिया गया है। सबसे पहले आपने 33 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो दिया गया है इसको इसके साथ प्लस कर दो, +1 डिवाइडेड बाय 3, तो 100/3 ये इसका आंसर। अब इसको देखो, यहां पर भी इसको भी सॉल्व कर दो। किस तरह, देखो यहां पे अब 6 दिया गया, नहीं 6/2 दिया गया है। अब 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास 18 आ जाएगा, 18 में 2 प्लस कर दो,
18 में 2 प्लस कर दो तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 3 इसका आंसर है। 20 डिवाइडेड बाय 3 इसका आंसर है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको हमारे पास सोल्व कर दो। 33 1/3% फ्रैक्शनल वैल्यू इज, आपने इसकी आपके फ्रैक्शनल वैल्यू मांगा गया है, तो आपने किस तरह सोल्व करना है, 33 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर दो, परसेंटेज को भी खत्म कर दो। अब सबसे पहले इसको सोल्व कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या 99 आया, 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/100, 1/100 इसको सोल्व कर दो किस तरह, हमारे पास 100 आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/100, 2 इसके साथ कैंसिल हुआ, 2 0 यहाँ पर 2 0 यहाँ पर भी 2 0 इसके साथ कैंसिल हुआ, तो आपके पास जो आंसर आया वो 1/3 आया, 1/3 आया। ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आपसे, यानी ये क्वेश्चन आपको कितने कंप्लीट लग रहा और ये क्वेश्चन आपको कितना कंप्लीट लग रहा कि यहाँ पर पॉइंट आया ना हम किस तरह से वो करेंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको ये ना चीज अपने आप को महसूस नहीं कराना है कि ये डिफिकल्ट इंस्क्यूज है। चाहे जितना डिफिकल्ट इंस्क्यूज हो आपने जरूर ट्राई करना है, चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, आपने ट्राई करना है। जब आप ट्राई करोगे ना तो आपकी माइंड जो ना ऑटोमेटिकली काम शुरू कर देगा कि यार यहाँ पर हमने क्या चीज गलत, कौन सी गलती की, आंसर नहीं चेक कर दो। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, अब यहाँ पे 6 दिया गया है, 6 2 और 3 मल्टी परसेंटेज को खत्म कर दो, 1/100 में लिख रहा हूं, परसेंटेज को मैंने डायरेक्ट खत्म कर दिया, परसेंटेज को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब देखो इसकी 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 को जब 3 मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 18 आया, और ऊपर 2 है इसके साथ प्लस कर दो, तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो हमारे पास जब 18 में 2 प्लस करोगे तो हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/100, और 10 के साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास 2 जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 30, तो हमारे पास 2 1 2 2 15 30, तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो है 150। तो यही था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा, परसेंटेज की बेसिक्स कंसेप्ट के बारे में पढ़ा कि परसेंटेज में आपके पास किस तरह इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। तो आपने ना सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, फिर आपने हल करने की कोशिश करनी है। तो आपने ना हल करने में आपने 3-4 चीजें, और को रिप्लेस करना है मल्टीप्लाई से, और आपने इसको रिप्लेस करना है इक्वल साइन से, और आपने व्हाट को रिप्लेस करना है कोई भी वेरिएबल से। एक्स कर दो, यानी ये 2 टाइप जो है ना उनका इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।